हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरी इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फाइनल अकाउंट्स के बारे में। फाइनल अकाउंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे और देखेंगे उसके अंदर कितने टाइप्स के अकाउंट बनते हैं और कैसे किस तरह से बैलेंस निकाला जाता है। फाइनल अकाउंट्स कब प्रिपेयर होता है, कौन सी डेट को, सब के बारे में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपने डाउट्स को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. सो हेलो गाइस, आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो आपको बताता हूँ कि फाइनेंशियल अकाउंट्स क्या होता है। फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में डिटेल में ये वीडियो होने वाली है, तो शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन फाइनल अकाउंट्स का। फाइनल अकाउंट्स गिव्स एन आइडिया अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस टू इट्स मैनेजमेंट। फाइनल अकाउंट जो होता है वो प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब बिजनेस ने कितना ये साल प्रॉफिट बनाया, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है मार्केट में, वो बताता है। वो स्टेटमेंट, कोई भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, फाइनल अकाउंट्स को देख के आप समझ जाएंगे कि उस बिजनेस की क्या पोजीशन है फाइनेंशियली मार्केट में। जो फाइनेंशियल अकाउंट बिजनेस का बनता है टू इट्स फॉर इट्स मैनेजमेंट, ओनर्स एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज। जिसको फाइनल अकाउंट चाहिए उसके लिए फाइनल अकाउंट बनता है, कंपनी के लिए बनता है, ओनर के लिए बनता है, और जो पार्टी, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए बनता है। ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन अ जर्नल। बिजनेस की जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो पहले जर्नल में रिकॉर्ड होती है, जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड होती है। दे आर देन ट्रांसफर टू अ लेजर एंड बैलेंस। वो पहले, फिर उसके बाद वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं लेजर में, एंड देन वो बैलेंस और उसका टैली होता है। टैली होने के बाद प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, वो जो भी साल का बनेगा उस साल का बनेगा वो फाइनल अकाउंट्स। उसी डेट तक डेटा को कलेक्ट किया जाता है। द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंटिंग इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल। फाइनल अकाउंट जो प्रिपेयर होता है वो साल के एंड में प्रिपेयर होता है, वो लास्ट अकाउंट है। उससे पहले जो भी वर्किंग अकाउंट्स बनते हैं, वर्किंग अकाउंट्स के बेसिस पे फाइनल अकाउंट बनता है। वर्किंग अकाउंट में बहुत सारे अकाउंट आते हैं वर्किंग करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर। जैसे कि आपको डेटर्स निकालना है तो डेटर्स के सेल्स को एंट्रीज चेक करना पड़ेगा, देन उसके हिसाब से डेटर्स निकलेंगे, क्रेडिटर्स निकलेंगे परचेज की एंट्री से। तो उस हिसाब से फाइनल अकाउंट जो होता है वो सबसे एंड का प्रोसीजर होता है, वो एंड में किया जाता है। इट डिटरमाइंस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अंडर दिस इट इज़ कंपलसरी टू मेक अ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसके अंदर 3 अकाउंट आपको 100% कंपलसरी जो बनाने, वो है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड, जो डायरेक्टली रिलेटेड है, जो सेल्स से डायरेक्ट रिलेटेड है, जो सेल्स से डायरेक्ट रिलेटेड, जैसे परचेज से डायरेक्ट रिलेटेड ऑक्ट्राई हो गया, फिर कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। देन उसके बाद जो भी आप सेल परचेज के ऊपर एक्सपेंस करेंगे वो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, जैसे कि सैलरीज एंड देन रेंट, ये सब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये सब आ जाएंगे। एंड बैलेंस शीट में एसेट एंड लायबिलिटीज। Other term final accounts includes the trading account, the profit and loss account and the balance sheet। ये उसमें आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट पे। A trading account shows the result of the buying and selling of goods. This sheet is prepared to demonstrate the difference between selling price and the cost price. The trading account is prepared to show the trading result of the business, example gross profit earned or gross loss sustained by the business. It records the direct expense of a business. Trading account फाइनली जब बनता है, जब उसमें बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट्स में। ट्रेडिंग अकाउंट में बाइंग एंड सेलिंग रिकॉर्ड होता है, उससे रिलेटेड सारे एक्सपेंस भी रिकॉर्ड होते हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, आप लिखा है कॉस्ट प्राइस। A trading account is prepared to show the result on like example profit earned, प्रॉफिट कितना अर्न हुआ वो दिखाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस भी आते हैं, वो इसमें मेंशन नहीं है, इधर लास्ट में लिखा है इट रिकॉर्ड द डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ अ बिजनेस, वो भी इसमें रिकॉर्ड हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू एसरटेन द नेट प्रॉफिट लॉस।
ये अकाउंट बनता है नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट बनता है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट कब निकलता है? जब उसमें से सेल्स या डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करें। इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट निकलता है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, ये टैक्स लगने के पहले का अमाउंट प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू असरटेन द नेट प्रॉफिट लॉस एंड एक्सपेंस ऑफ अ बिजनेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर में जितने भी एक्सपेंस बिजनेस करेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में होंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इट रिकॉर्ड्स द इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ अ बिजनेस लाइक रेंट, सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स एक्सपेंसेस ऑन लॉसेस एज वेल एज इनकम एंड गेन्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिकॉर्ड करता है एक्सपेंस को भी और लॉसेस को भी और इनकम एंड गेन्स को भी, विच हैव अकर्ड इन बिजनेस अदर देन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस। गुड एंड सर्विस के अलावा जो इनकम एंड गेन और एक्सपेंस जो होंगे पूरे साल में, उसे रिकॉर्ड करा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आगे चलते हैं बैलेंस शीट पे। द बैलेंस स्टेटमेंट डेमोन्स्ट्रेट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ऑन अ स्पेसिफिक डेट। बैलेंस स्टेटमेंट डेमोन्स्ट्रेट करता है उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है, एसेट्स क्या है, उसे स्पेसिफिक डेट तक, जैसा कि 31 अप्रैल 2022 31 मार्च 2021 तक का स्टेटमेंट बनाएंगे तो उस टाइम में जितने एसेट लाइबिलिटीज है वो फाइनेंशियल बैलेंस स्टेटमेंट वो रिप्रेजेंट कर देगा। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस इज फाउंड बाय टैबुलेटिंग इट्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। टेबल वाइज बनाया जाता है, एसेट्स को मेंशन किया जाता है, लाइबिलिटीज को, और पर्टिकुलर डेट तक। द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज रिप्रेजेंट द कैपिटल संक इनटू बिजनेस। जो एक्सेस एसेट्स होती हैं लाइबिलिटीज के ऊपर तो उसे नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करके उसे टैली कर दिया जाता है। रिफ्लेक्ट्स द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ अ कंपनी। नाउ इट इज नोन एज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। ये आपका बन गया पूरा एक फाइनेंशियल पोजीशन का स्टेटमेंट कंपनी का। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।